हाय फ्रेंड्स, आज डे 17 है हमारी मिरर टॉक का। और मिरर वॉक भी है हमारे लिए क्योंकि हम एक अच्छी सी जर्नी कर रहे हैं इसके साथ, इसलिए। और सेल्फ टॉक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि जैसे जैसे हमारा दिन रोज निकलता है हम अब एक तरह की खास सेल्फ टॉक अपने साथ हर समय करते हैं। तो वही सेल्फ टॉक हमें जो है फियर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, इन सब की तरफ लेके जाती है। तो आज हम रिलीज करेंगे अपना स्ट्रेस। और स्ट्रेस तब आता है जब हम अपनी इमोशंस या अपनी फीलिंग्स को खुद से संभाल नहीं पाते, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अपनी इमोशंस को हैंडल करने का, तब आता है हमें स्ट्रेस। जब हमें लगता है कि जब हमें बचपन में बहुत सारी बातें ऐसी बोल दी जाती हैं, कई बार पेरेंट्स का कोई दिन अच्छा नहीं होता, कई बार हमारा स्कूल में दिन अच्छा नहीं होता, और यहाँ फ्रेंड्स कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे हमारे दिमाग में एक लिमिटिंग बिलीफ बन जाते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, और ऐसे वाली बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारे मन में बैठ जाती हैं। और वो सेल्फ टॉक हम सारा दिन करते हैं। फिर हम कुछ भी नया करने लगते हैं तो हमें एक अजीब सा डर होता है, और चेंज का डर, कुछ चीज़ बदल जाने का डर, सिचुएशंस चेंज हो जाने का डर। कई बार हम अज्यूम करके बैठ जाते हैं कि सिचुएशन, अगर हमने ये बोला तो ऐसे होगा, ये होगा तो ऐसे होगा, तो ऐसे, और हम उसको स्ट्रेस बना लेते हैं अपने लिए। जबकि एक्चुअली अगर आप इसको रिलीज करना शुरू करो, अगर आप अपने आप को पीसफुल सिचुएशन में लाना शुरू करो, तो स्ट्रेस कुछ भी नहीं है। स्ट्रेस सिर्फ आपके फियर से डेवलप हुआ एक इमोशन है जिससे आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप उसको कैसे हैंडल करोगे। तो हम अपने मिरर वर्क में इसको आज निकालते हैं, स्ट्रेस को आज हम निकालते हैं। स्ट्रेस इतना ज़्यादा कई बार हमारे साथ हो जाता है कि हमें समझ ही नहीं आता, और हम डिप्रेशन और ऐसी चीज़ों में अपनी तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये आप अपने चाइल्डहुड में याद करो, आप जब 5 इयर्स के थे, जब 5 साल के आप थे, तो उस टाइम आपका लाइफ कैसी थी, कैसे आप सोचते थे अपने लिए, और कैसे आपके पेरेंट्स आपको उस टाइम हैंडल करते थे, या क्या आप उस टाइम आपकी क्या फीलिंग्स थी, आप दुनिया किस तरह से देखते थे, फ्री लाइफ थी या मुश्किल लाइफ थी, वो हम लिमिटिंग बिलीव्स में हमने उनको कैरी फॉरवर्ड कर लिया। आई एम वेरी डम, है ना, मेरे से ये नहीं होगा, ये लड़कियां ही कर सकती हैं या ये लड़के ही कर सकते हैं, ये सब हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं। हम एक बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। हमारे थॉट्स में इतना ज़्यादा लिमिटेशन हो जाता है कि हम उससे आगे सोच ही नहीं पाते हैं, और वहाँ बन जाता है हमारा स्ट्रेस। आता है हमारी फैमिली में, जैसे पेरेंट्स की हेल्थ किसी की थोड़ी सी अपसेट हो जाती है तो वी स्टार्ट वरीइंग, हमें डर लगने लग जाता है, फिर हमें स्ट्रेस हो जाता है, पता नहीं कैसे ठीक होगा। जैसे इस टाइम पेंडेमिक में बहुत सारे लोगों के साथ ये सिचुएशन आई है कि हम हॉस्पिटल्स गए हैं और हमने देखा है, तो वो बहुत स्ट्रेसफुल बनाता है हमें, क्योंकि वो सिचुएशंस हमने कभी ऐसी सोची नहीं है और वो हमारे सामने आई है। तो ये चेंज हुआ ना एक तरह से। तो चेंज जब भी किसी चीज़ का आ रहा है, तो हम बचपन में चेंजेस को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लग जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें अब एक स्टेबिलिटी चाहिए, हमें चेंज नहीं चाहिए। लेकिन चेंज हर समय अच्छा होता है, ज़रूरी नहीं है चेंज बुरा ही हो। और चेंज जब भी आता है आप में लाइफ में आगे कुछ बढ़ने का, कुछ और सीखने के लिए आता है, तो हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। जितनी ज़्यादा हम एक्सेप्टेंस मोड में रहेंगे अपने प्रेजेंट की, अब जितनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस में रहेंगे, हमारा स्ट्रेस लेवल उतना कम हो जाएगा। तो आज हम मिरर वर्क करेंगे। तो आप पहले आराम से चेयर पे बैठो। चेयर पे बैठ के आप उसमें ऐसे समझो कि अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखो और पैर अपने ज़मीन पे रखो, और रिलैक्स होके डीप ब्रीथ करो। ब्रीथ इन and breathe out, then again breathe in and breathe out। ऐसे करके आप 3-4 बार अपने साथ ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। उसके बाद अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आपने एक बड़ा सा ओवरकोट पहना हुआ है, और वो ओवरकोट किस चीज़ का है? स्ट्रेस का ओवरकोट है।
स्ट्रेस का ओवरकोट है, आपने वो पहना हुआ है और आप धीरे धीरे उसके सारे बटन खोल रहे हो और उसको हल्के से उतार के आपने फेंक दिया है। तो आपने ये समझना है कि आपने अपना एक बहुत बड़ा लिमिटिंग बिलीफ जिससे आपको स्ट्रेस होता है, आपने वो निकाल के फेंक दिया है। आपने उसको एकदम उठा के साइड में कर दिया है। अब आप एक पॉकेट मिरर लो और आप उस पॉकेट मिरर में अपनी आंखों में देखो और अपनी आंखों में देख के बोलो, मैं अपने आप को हर तरह के स्ट्रेस और हर तरह के फियर से आज़ाद करता हूँ। मैं अपने आप को हर तरह के स्ट्रेस और हर तरह के फियर से आज़ाद करता हूँ। मैं अपनी सारे लिमिटिंग बिलीफ्स को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ऐसे करके आप बोलो। ये साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज है, आपको बहुत हेल्प करेगी। अपने ओवरकोट को, स्ट्रेस के ओवरकोट को आपने निकाल के फेंक दिया। उसके बाद आप अपने अंदर वाले बच्चे से बात करो, इनर चाइल्ड से बात करो और आप इमेजिन करो आप बहुत वेरी पीसफुल, आपको अच्छा लगेगा, आपको खुद को बहुत पीसफुल लगेगा। तो आप अपने इमोशंस को आप नोट करो, आप अपने जर्नल में लिखो कि आपको ये उतारने के बाद कैसा लगा, आपने जब ये पहना हुआ था तब कैसा लग रहा था। आप इमोशंस को अपने नोट करो और अपने इमोशंस को कभी भी आप इग्नोर मत करो। सारी हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, अलग अलग टाइम पे हम अलग अलग चीज़ें फील करते हैं, तो इमोशंस हमारे अंदर आते हैं। स्ट्रेस इज ऑल्सो एन इमोशन। हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, इसलिए इट बिकम्स अ स्ट्रेसफुल इमोशन। तो हम उसको निकालेंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा और बहुत रिलैक्स बनाएंगे। अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को निकालेंगे। हमारे पास बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। अभी मैंने आपको बताया मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। आप कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जैसे ही अपने लिमिटिंग बिलीफ्स खोलना शुरू करते हो, आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ का, पॉसिबिलिटीज़ का बहुत बड़ा एक डोर ओपन कर लेते हो। तो हम ये सारे डोर्स अपने लिए खोलना ज़रूर चाहेंगे और अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना चाहेंगे। तो अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करो, अपने लिए करो, अपने पेरेंट्स, फैमिली, सबके लिए करो, क्योंकि कोई भी स्ट्रेस में किसी को देखकर खुश नहीं होता है। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, आपको चीज़ें मेरी समझ में आई हैं और आप इसको और सुनना चाहते हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करो, ताकि हर किसी को ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी लाइफ में हैं, हमें नहीं पता कि हमारे अंदर लिमिटेड बिलीफ भी हैं। मतलब हमें लगता है हम डेस्टिनी पे सब चीज़ें छोड़ देते हैं। एक्चुअली हमारी बिलीफ सिस्टम ऐसी हो जाती है कि हमें उसके अलावा कुछ सोचने को नहीं होता। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। और आगे और कुछ आपने जानना है या आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। थैंक यू, बाय बाय।